अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ टाइम। जश्न आज़ादी स्पेशल प्रोग्राम में मैं हूं आपका होस्ट ज़ैन अली। तो नाजरीन, आज वो दिन है जब बरे सगीर के मुसलमानों को उनका नाम मिला, उनकी पहचान मिली, यानी कि पाकिस्तान का नाम दिया गया और उनको पाकिस्तान की पहचान मिली। तो नाजरीन, आज के प्रोग्राम में डेली न्यूज़ टाइम के जर्नलिस्ट इनामुल्लाह चौधरी साहब मौजूद हैं। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम ज़ैन साहब, अल्लाह ताला का शुक्र है, उम्मीद है आप भी ठीक होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। बहुत शुक्रिया ज़ैन साहब, आपने मुझे दावत दी और वतन अजीज़ के लिए 14 अगस्त पर बोलने का मौका दिया। जी इनामुल्लाह साहब, मैं चाहूँगा कि आज के प्रोग्राम का आगाज़ आप बरसगीर के मुसलमानों के अरूज व ज़वाल पर रोशनी डालकर करें। ज़ैन साहब, तारीख़ गवाह है कि बरसगीर पर सबसे पहले यहाँ पर बरसगीर में नॉन मुस्लिम्स हिंदुओं का राज रहा है और अक्सरियत नॉन मुस्लिम्स की ही थी, जिनमें हिंदू कौम ज़्यादा थी। तो तबलीग के सिलसिला में अफ़गानिस्तान, ईरान और सऊदी अरब जैसे मुस्लिम ममालिक के उलमा कराम, वली अल्लाह, मुहद्दिसीन, हाफ़िज़ कराम और तबलीग के सिलसिले में यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर इस्लाम की दावत देना शुरू की। लेकिन तारीख़ गवाह है कि जब भी कोई कौम अय्याशी में आए हैं तो ज़वाल का सामना उनके मुकद्दर में हो जाता है। तो ऐसे ही बादशाहत की जब आखिरी 2-3 पीढ़ियों में मुसलमान ज़वाल का सामना इस वजह से करना पड़ा कि मुसलमान अय्याशी में आ गए थे। उनमें ख़ास तौर पर बहादुर शाह ज़फ़र, हाँ जी, तो तुर्की के अंदर जो सल्तनत उस्मानिया है उसका ज़वाल भी शुरू हो गया। तो इसकी वजह पर दूसरी कौमें थी, उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ दिए। मुसलमान एहसास कमतरी में मुब्तला होना शुरू हो गए। तो ना तो मुसलमानों की इज़्ज़तें महफूज रहीं, ना ही मुसलमानों की इबादत गाहें महफूज रहीं और ना ही मुसलमानों के ओहदे महफूज रहे, बल्कि मुसलमानों को एक दबी हुई कौम की हैसियत से माशरे में पहचाना गया। ज़ैन साहब, अंधेरों का सफ़र, मुसलमानों पर जुल्म सितम के पहाड़ टूटे गए, मुसलमानों की इज़्ज़तों को पार किया गया। तो तारीख़ गवाह है कि जब भी इस रुए ज़मीन पर फ़िरौन उतरे हैं या फ़िरौन नमूदार हुए हैं तो अल्लाह ताला ने मसीहा की शक्ल में मूसा भी भेजे हैं। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से, मज़लूमों की दुआएं से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से, यहाँ के सिसकते हुए मुसलमानों की दुआओं से अल्लाह ताला ने इसी बरसगीर के मुसलमानों में कुछ एक इज्तिमा लीडरों का, एक रहनुमाओं का, एक मसीहाओं का जो है इज्तिमा, एक अफराद का चंद ग्रुप अल्लाह ताला ने रुनमा फरमाया, जिनमें कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इल्लामा इकबाल, जिनमें इल्लामा इकबाल की शायरी ने इस कौम के नौजवानों के सोच को बदल कर रख दिया। जिनकी शायरी, जिनमें चंद शेर ये है कि कभी ये नौजवान मुस्लिम तदब्बुर भी किया तूने, वो क्या गिरदों था तू जिसका एक टूटा हुआ तारा, तुझे उस कौम ने पाला है आगोश मोहब्बत में, कुचल डाला था जिसने पाँव में ताजे सरदारा। बिल्कुल इनाम साहब, इल्लामा इकबाल की शायरी हमारे दिल पर जो है लगती है। तो मैं चाहूँगा कि आप हमें, जब पाकिस्तान बना तो उस वक्त के हालात और उस वक्त जो हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी थी उसके बारे में बताएं। ज़ैन साहब, इकबाल की शायरी कायदे आज़म की मेहनतों की वजह से, सर सैयद अहमद ख़ान की मेहनतों की वजह से और ये मुसलमानों का जज्बात, मुसलमानों की सोच, माइंडसेट चेंज हुआ तो मुसलमानों को, इकबाल की शायरी ने मुसलमानों को उनकी तारीख़ याद दिलवाई और मुसलमानों को याद दिलवाया कि हम मोहम्मद बिन कासिम की औलाद हैं, हम सुल्तान महमूद ग़ज़नवी से हमारा रिश्ता है। इस कौम को एहसास दिलवाया कि हमारी एक तारीख़ है, हमारा एक बाकायदा सिलसिला है, जिसकी वजह से फिर मुसलमानों के अंदर एक नई लहर आज़ादी की एक जोश रोनुमा हुआ, जिसकी बिना पर मुसलमानों ने जो है 14 अगस्त 1947 के दुनिया के नक्शे को तब्दील करके रख दिया। आपने बिल्कुल बजा फरमाया है। आज का मुसलमान तो उस कुर्बानियों का अंदाज़ा तक नहीं कर सकता, जिन कुर्बानियों को और मुसाइब को, जिन हालात को देखकर हमारे बावजदाद यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने पाकिस्तान का एक आगाज़ किया। तो आखिर में इनामुल्लाह साहब, वक्त की कमी है, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन और आज के नौजवान को कि एक ऐसा पैगाम देकर जाएं जिनसे वो अपने आप को बेहतर कर सकें, बेहतर बना सकें। जी ज़ैन साहब, आपकी बात ठीक है। और एक मैं आपको ये भी बताऊँगा कि 14 अगस्त 1947 के इकबाल के शहीन, के इकबाल के नौजवान और आज के नौजवान में बहुत फ़र्क है। मैं इस कौम का है ना आपके सामने रखने की
कोशिश करूंगा और आपको इस कौम की हकीकत बताऊंगा कि हमारा दुश्मन इंडिया टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे बढ़ चुका है, करेंसी के लिहाज से वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, और हमारा शुरू से ही इस कौम के साथ यही रहा, गद्दारी और करप्शन, और ये छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक जो है करप्शन इस कौम का मुकद्दर रही है। अब आप कंपैरिजन करें कि 1947 और अब के मुसलमानों को, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ादाना इबादत करते हैं, आज़ादाना हमारे नज़रियात हैं, हमें किसी चीज़ की हम पर पाबंदी नहीं, और फिर भी पाकिस्तान खसारे में जा रहा है। ये वजह क्या है? और अल्हम्दुलिल्लाह एक और अल्लाह ताला का हम पर करम है कि जितने भी इस टाइम आलम इस्लाम में जितने भी दुनिया के मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एटॉमिक पावर की हैसियत रखता है, और अभी तक दूसरा कोई भी मुस्लिम कंट्री ऐसा नहीं है जो एटॉमिक पावर की जो है वो सलाहियत रखता हो। ये सिर्फ पाकिस्तान है, अल्लाह ताला का फजल व करम है। लेकिन नौजवान फिर भी फजूलियात में मुब्तला होकर इनोवेशंस में हम ज़ीरो जा रहे हैं। हमारे नौजवानों को चाहिए कि हम इनोवेशंस में आगे आएँ। कश्मीर का हालात देख रहे हैं, बर्मा के हालात देख रहे हैं, आप लिबिया के हालात देख लें। अगर हमारा यही सिलसिला रहा कि हमारा नौजवान अपनी तरीक़ को ना याद रखा, हम अपने मकसद को इसी तरह भुलाते रहे, तो ये ना हो कि हमारा मुकद्दर गुलामी की चक्की में पिसना हमारा मुकद्दर बन जाए। हमारे नौजवानों को चाहिए कि वो अपने मकसद को याद करें, और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान बना है उस मकसद को जो है अपने सामने रखें और इनोवेशंस में आगे आएँ। ठीक है, एटॉमिक पावर में तो हम आगे आ गए अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमें इनोवेशंस की ज़रूरत है ताकि दुनिया के अंदर पाकिस्तान का भी सिक्का हो, पाकिस्तान की ज़ुबान की भी एहतराम हो। इसलिए मैं नौजवानों को पैगाम दूंगा कि ना समझोगे तो मिट ही रहे हो ना मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट ही रहे हो ना मुसलमानों, कभी कश्मीर बनकर, कभी फ़लस्तीन, कभी बर्मा, तो कभी तमाशा बनकर। बहुत शुक्रिया इनामुल्लाह साहब आज 14 अगस्त के स्पेशल प्रोग्राम में आने के लिए और हमारे नाजरीन और हमें वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको हमारी अच्छी से अच्छी वीडियोज़ मिल सकें।